इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम, जो कि 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और आपसी संवाद भी इस दौरान हमने देखा इनका। खासतौर से प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। और हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा फिलहाल जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में ये पहली भारत यात्रा है अनवर इब्राहिम की, लेकिन दोनों भारत और मलेशिया के अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, व्यापारिक संबंधों की बात की जाए, वो काफ़ी मजबूत। बिल्कुल, और ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट रहेगी उस दिशा के अंदर। इस विजिट का अगर आप कोर कंपोनेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि जो लगभग $20 बिलियन के आसपास का ट्रेड दोनों देशों के बीच में, दोनों देश इस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि $25 बिलियन तक इस ट्रेड टारगेट को लेकर के जाया जा सके अगले साल तक। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं इस बात को मुकुल के लगभग 150 के आसपास कंपनी, जो भारतीय कंपनी हैं, वो मलेशिया में बेस्ड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, जो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मलेशियन 70 के आसपास मलेशियन कंपनीज इंडिया में उनके बेसिस हैं, उनके एंटिटीज हैं। तो प्राइमरीली फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे दोनों देशों के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, तो कल ही जो मलेशियन हाई कमिश्नर टू इंडिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस विजिट के अंदर जो कोऑपरेशन यानी एमओयूज है, प्राइमरीली डिजिटल एस्पेक्ट को लेकर के रह सकते हैं, साथ ही योगा को लेकर के, आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर के एक इम्पोर्टेंट जो कोऑपरेशन है वो रहता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर एमओयूज और कोऑपरेशन पर होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि मलेशिया और इंडिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पिलर जिसको आप कह सकते हैं, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है जहाँ पर इंडिया मलेशिया के बीच में जो एक कनेक्टिंग पॉइंट रहता है। और इंटरेस्टिंगली उसी दिशा के अंदर जो टूरिज्म से रिलेटेड जो एक लाइकली जो अग्रीमेंट है, जो कि कल हाई कमिश्नर बता रहे थे, वो होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। तो प्राइमरी फोकस इस बात पर ही रहेगा कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही साथ कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को एक तरह से एनहांस करते हुए यहाँ पर दोनों देश आपको दिखाई दे सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जाएगी उस दिशा के अंदर। बिल्कुल अरुण, और खासतौर से अप्रैल 2023 के बाद हमने देखा था जो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हुआ था, उसके बाद से और कितना जो असर है या मजबूती जो है वो आर्थिक रूप से देखी जा रही है? देखिए, इस बात को हम जानते हैं मुकुल के लगभग 3 मिलियन के आसपास की जो एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है। और भारत और मलेशिया की बात की जाए तो कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी एक तरह से दोनों एंगेज करते हैं, पार्टनर रहते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया आसियान के अंदर इंडिया और मलेशिया दोनों ही देश हैं। साथ ही साथ G20 जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, WTO जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर दोनों ही देश आपस में इनकी साझेदारी रहती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत और मलेशिया दोनों ही एक तरह से विजिट का यूटिलाइजेशन इस बात पर भी करेंगे कि कैसे इसको और व्यापक बनाया जा सके, भारत मलेशिया के बायलैटरल रिश्तों को। और जैसे कि इससे पहले हमने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर हो सकता है लाइकली एग्रीमेंट हो। भारत अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को, जो भारत की यूपीआई जो कैपेबिलिटीज हैं,